वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नरेशन पार्ट 5 ऑप्टेटिव सेंटेंस लेकर पुनः उपस्थित हैं। तो देखिए, इसके पहले जनरल रूल वाला वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव यदि आपने अच्छे से देख लिया है तो बहुत अच्छा है। यदि नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, तो आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज शुरुआत करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस नरेशन में। इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन: द सेंटेंस दैट कंटेन गुड विशेस, ब्लेसिंग और प्रेयर फॉर अदर्स आर टर्म्ड एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स दिल में आई आरजू, ख्वाहिश या तमन्ना को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस जो दिल में आई नफ़रत या प्यार या दुआ या बद्दुआ, आशीर्वाद को व्यक्त करते हैं। इस तरह के वाक्यों से शुभकामनाएं देने का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हैं वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। विश इच्छा, प्रे प्रार्थना, कर्ष अभिशाप, ब्लेसिंग आशीर्वाद, इनका बोध होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को हम चेंज करेंगे विश विस्ड में, प्रे प्रेड में, कर्स कर्स्ड में, ब्लेस ब्लेस्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज़ करते हैं। देखिए, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। हमने असर्टिव सेंटेंस देखे, उसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट कंजक्शन से ज्वाइंट कर रहे हैं, तो दैट कनेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद हमने इंटरोगेटिव देखा तो इफ़ और वेदर का यूज़ कर रहे थे। और कनेक्टिव जो है, अगर WH फैमिली का वर्ड है तो कोई कनेक्टेड WH फैमिली का मेंबर ही कनेक्टिव बन के यूज हो रहा था। इसके बाद हम आगे आए इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखा तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को टू कनेक्टिव से हम ज्वाइन कर रहे थे। लेट वाले सेंटेंस है तो दैट से ही ज्वाइंट हो रहा था। अब जो आया है ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो उसमें भी इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का यूज करते हैं। ये आप याद रखिए। सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल दी, ये याद रखने वाली बात है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये मार्क रहता है। हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट एक्सक्लेमेटरी टाइप का मार्क रहता है, ये ऑप्टेटिव का मार्क रहता है, पर इसको ऑप्टेटिव बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। स्टेप फर्स्ट, चेंज सैड इनटू विस्ड और प्रेड। Step second, change the inverted commas that. Step third, change may into might. Step fourth, change the person and pronoun according to the system already explained. Important information जो है, if the sentence expresses some desire or begins with word like would that, oh that, were that, if एक्सेट्रा, सेड टू शुड बी रिप्लेस बाय विस्ड। ये ध्यान रखना है, सेड टू किस में बदल जाता है, विस्ड में। इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेंस गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग एक्सेट्रा, सेड टू शुड बी रिप्लेस्ड बाय विस्ड। ये याद रखने वाली और ध्यान देने वाली बातें हैं जो आपको याद रखना है। इफ द रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विथ गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल एक्सेट्रा, said to should be replaced by bad. Illustrative example आपके सामने लेकर के आए हैं। He said to me, may you live long. तो he said to किस में बदल गया, wished में। That I, he wished me भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पर, he wished me that। अब यहाँ पर you जो है हमारा सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन, यहाँ सेकेंड पर्सन का यूज हो रहा है। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो मी यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई, मे का माइट कन्वर्ट हुआ, लिव लॉन्ग। सी सैड मे यू गेट फर्स्ट क्लास माई सन, सी सैड डैट हर सन, माई सन का क्या, हर सन, ये पीछे दे दिया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। सी सैड डैट हर सन might get first class।
आगे देखते हैं एग्जाम्पल. द ओल्ड beggar said to the young lady, may God, inverted comma start, may God bless you with a son, inverted comma close. The old beggar wished that God might bless the old lady with a son. आगे देखें. I said to my son, may God help in your work. I prayed that God might help my son in his work. Another example. The old beggar said, inverted comma start, if I could marry a rich lady. ये इसमें क्या दिख रही है? विश दिख रहा है ना. तो द ओल्ड बेगर विश्ड दैट ही कुड, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही कुड मैरी ए रिच लेडी. ही सैड, ओ दैट आई कुड सी ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये भी विश हो रहा है. तो ही विश दैट ही कुड सी ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. Another example, he said to me, good noon, he said to me, inverted comma start, good noon, sir, inverted comma close. He wished me, said to किस में बदल गया? wished me a respectful good noon. देखिए ये ध्यान रखना है, सर लगा है इसलिए क्या आ गया यहाँ पर respectful. The departing leader said goodbye countrymen. तो the departing leader bade his countrymen goodbye. He said to me good night. He wished me good night. Another example, I said to her good morning. I wished her good morning. यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदर सूचक शब्द सर मैम हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिस्पेक्टफुली जोड़ देते हैं. सर मैम हट जाते हैं. आई सेड मैडम आई एम लेट टुडे. आई सेड रिस्पेक्टफुली दैट आई वॉज लेट. टुडे का कन्वर्ट हो गया दैट डे. ही सेड टू मी, सर आई हैव नॉट completed my work. He told me respectfully that I first person सब्जेक्ट के अनुसार he had present perfect past perfect में चेंज हुआ. had not completed my first person second according to subject, तो यहाँ पर भी his work. I think so आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. और अब आगे जो मैं है पार्ट, या आज आपका पार्ट 5 था, अब पार्ट 6 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लेकर के उपस्थित होंगे. आई होप यू एंजॉयड दिस टॉपिक. बहुत अच्छे से अगर आप इसे समझते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. और एक बार रिवाइज करते चले जाइए तो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे. प्लीज़ लाइक एंड शेयर. टिल देन टेक केयर एंड बाय.